हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा था, हम लोग कबीनी के एक फॉरेस्ट एरिया में है, जहाँ पे मैंने पहले आपने ब्लॉग में देखा होगा, मैंने वहाँ पे शूट किया था। तो मैं फिर वहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम लोग कबीनी पहुँच चुके थे और सुबह हो चुकी थी। ये सुबह के कुछ 4 बज रहे थे, क्योंकि हमें जंगल जाना था। और जो जंगल का एरिया है वो आप मॉर्निंग में ही जा सकते हो, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट रूल है, तो परमिट लेना होता है। तो वो टाइमिंग जो है मॉर्निंग की होती है। तो होटल वालों की तरफ से ही जा रहे थे, बट इसके लिए अलग से चार्जेस लगते हैं। तो ये होटल का रास्ता था जो मॉर्निंग के टाइम काफ़ी थोड़ा डरावना सा लग रहा था, बिकॉज बस जंगल जंगल थे। तो हम लोग निकल चुके हैं। सबसे पहले तो हमने अपनी कार से, एक जगह था जहाँ से जंगल की एंट्री होती है, वहाँ तक खुद की कार से जाना था, क्योंकि होटल वाले ने कुछ भी नहीं दिया था। और ये मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही थी, बट क्या कर सकते हैं, जंगल भी देखना था, नींद भी आ रही थी। तो इस बीच में शूट भी कर रही थी। तो वहाँ तक जाते फिर गवर्नमेंट हमें एक व्हीकल देती है, जिससे हम लोग जंगल जा सकते हैं। उस वहाँ पे अपनी गाड़ी अलाउ नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक ड्राइवर रहता है साथ में। और कुछ इस तरह से हमें एक जीप मिली थी, जहाँ पे पीछे साइड हम लोग बैठ गए थे, मिडिल में कोई और फैमिली बैठ गई थी, और आगे पापा बैठ गए थे। तो ये हम लोग वेट कर रहे हैं, जंगल एंट्री ले चुके हैं। तो क्या हो रहा था ना कि उस दिन तो हमें लायन दिखा नहीं, ना ही टाइगर, कुछ भी नहीं दिखा। हमें शेर देखना था। वहाँ पे जो बेसिकली दिख रहे थे वो एलिफेंट थे, हिरन थी और पिकॉक वगैरह थे। जो लटक कुछ के बैठे ऐसे हैं ना, स्पेशल जो एनिमल होते हैं जिन्हें हम कभी नहीं देख पाए, ऐसा कुछ दिखा नहीं। हमारा थोड़ा मूड भी ऑफ हो गया, क्योंकि इतना सुबह सुबह 4 बजे उठ के और जाना जंगल की तरफ, और ताकि हमें शेर वेर दिख जाए। क्योंकि उस दिन ना अष्टमी था, अष्टमी था। तो कहते हैं ना, अष्टमी में शेर सवारी होती है दुर्गा माँ की। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, दिखे नहीं, दिखा। फिर वापस हम लोग 1 आवर का टूर था, वापस आ गए। और कुछ इस तरह का पार्किंग एरिया था, यहाँ पे ये साइकिल आप ले सकते हो रेंट पे और चला सकते हो। फिर हम लोग वापस रूम की तरफ जाने लगे, क्योंकि उसी दिन हम लोग का चेकआउट भी था। तो हमने सोचा कि पहले रेडी हो जाए, क्योंकि सुबह को विदाउट बात किए हुए सब लोग निकल गए थे, बस फ्रेश होके। तो रूम जाके फिर हमने मैसूर के लिए रवाना हो गए। और ये हमने मैसूर में रेडिशन ब्लू होटल लिया था, जो काफ़ी सुंदर था। वो मैं क्या बताऊँ, कबीनी होटल तो अच्छा था ही, बट मुझे रिजॉर्ट्स उतने पसंद नहीं है, जंगल वंगल मुझे ऐसा कुछ पसंद है। तो फिर वापस आके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से हमारा कुछ व्यू ऐसा था, ये हम वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे, क्योंकि हमने बिज़नेस क्लास होटल लिया था। तो वहाँ का वेटिंग रूम बहुत ही सुंदर था। फिर हमने की लिया और वापस रूम में चले गए। और आप देख सकते हो यहाँ पे रूम का व्यू, बहुत सुंदर रूम है। और ये हमने लिया था इंटर कनेक्टेड बेडरूम, ताकि सब आसपास रह पाए और मस्ती कर पाए। और ये हमारे रूम से व्यू काफ़ी अच्छा था। मैसूर काफ़ी अच्छी प्लेस है, आप जाना चाहो तो जा सकते हो। फिर हमें भूख लगी थी, तो हमने हक्का नूडल्स ऑर्डर किया। उसके साथ साथ हमने पनीर टिक्का ऑर्डर किया, जो कि काफ़ी टेस्टी था। बहुत तेज़ की भूख लगी थी, तो बिना कुछ सोचे बस जल्दी से मैंने शूट किया और हम लोग खाने लगे, क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हमने सुबह लाइट ब्रेकफास्ट ही किया था, मन नहीं था तो ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया, क्योंकि मम्मी को खानी नहीं थी, मैं और मेरी सिस्टर थे बस, तो हमारे लिए सफिशिएंट था। फिर हम लोग चले गए मैसूर में। कहते हैं कि साड़ी बहुत फेमस मिलती है, तो मैंने ये ब्लू वाली सिल्क की साड़ी ली, जो कॉटन और सिल्क में है। फिर चले गए मैसूर पैलेस, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे दशहरे की भीड़ है। एक्चुअली मैसूर में क्या होता है ना, पूरे दशहरा तक यहाँ पे लाइटिंग से पूरा पैलेस सजा हुआ होता है, जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और आप देख सकते हो इतना सुंदर लगा था मैसूर पैलेस। मैंने ये रिंग खरीद लिया, क्योंकि मैं सिंह हूँ, तो मुझे सिंह पसंद है और काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना घोड़े की सवारी की जाए, तो हम सब बहुत एक्साइटेड थे घोड़े की सवारी करने के लिए। फिर हम लोग पूछने लगे कितना क्या कॉस्टिंग है। काफ़ी कॉस्टली लगी मुझे तो, क्योंकि ये लोग कह रहे थे इसी टाइप के कुछ कमा सकते हैं। फिर हमने बार्गेनिंग करके 2000 में बुक करा,
ये घोड़े की सवारी, और सब लोग बहुत हैप्पी थे क्योंकि ये सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस था और सब लोग बैठ गए। काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि इससे यहाँ से पूरा मैसूर दिख रहा था। फिर वापस आ गए हम लोग होटल। हमारा बुफ़े था रात का होटल का, क्योंकि हमें अपनी सिस्टर के हस्बैंड का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था, तो हमने बुफ़े ही ले लिया था। और देख सकते हो आप, बहुत प्यारा रेस्टोरेंट था वहाँ पे। मेन्यू भी बहुत कुछ था, अच्छा था। मैं थोड़ी बीमार थी, मीन्स मेरे को फीवर था, मुझे उतना खाया नहीं गया, बट हमने फिर भी जितना हो पाया खाया। और फिर हम लोग वॉक करने आ गए स्विमिंग पूल एरिया। ये देखो आप, बाहर का एरिया है होटल जो रेडिसन ब्लू है। प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है। आप अगर मैसूर जाओ तो प्लीज़ हो सके तो इसमें ज़रूर रुको। बहुत ही सुंदर सर्विस है और होटल है। तो हमने बहुत देर तक वॉक किया, हाफ एन आवर एटलीस्ट हमने वॉक किया। फिर वॉक करने के बाद वापस से रेस्टोरेंट एरिया में आए क्योंकि हमें बनाना था यशु का बर्थडे। तो उनके लिए हमने एक छोटा सा केक अरेंज करवाया था होटल से ही। और केक अरेंज करवाने के बाद हमने किया केक कट, और केक बहुत ज़्यादा यम्मी था, होटल की तरफ से था। बेसिकली अगर आप पहले से होटल को इन्फॉर्म कर देते हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री केक मिल जाती है, या फिर समटाइम्स आपको चार्ज भी देना पड़ता है। बट ये केक होटल वालों की तरफ से था क्योंकि हमने बोला था कि हमारे कलीग का बर्थडे है, तो उन्होंने उस अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया था। और सब मिल के केक कट करने लगे। यशु ने बोला कि आओ आप लोग भी केक कट कर लो बट उनका बर्थडे में भी टाइम है। उनका बर्थडे बेसिकली 6 नवंबर को है, बट हमने एडवांस में कर लिया क्योंकि वो लोग वापस दुबई चले जाएंगे। अभी इंडिया कुछ दिनों के लिए ही आए थे। फिर हमने केक कट किया, बहुत इन्जॉय किया। और आप व्यू देखो, व्यू बहुत अच्छा है। सब लोगों ने केक खिलाया। फिर वापस से मैं बहुत टायर्ड हो गई थी और हम लोग रूम चले गए, और यही मैंने अपना ब्लॉग एंड किया। बाय।